मुआहदा अमरीकी नाकामी, जंग में फतह ने मुज़ाकरात की मजबूत बुनियाद फराहम की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि मुआहदा होने के बावजूद अमरीका पर सबसे ज़्यादा बदअतमादी और बदगुमानी है। अमरीका पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता। हमारी उंगली अब भी ट्रिगर पर है। अगर कोई मुआहदा हतमी तौर पर तय पा भी जाता है तो उसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद की मंजूरी भी हासिल हो जाए, तब भी अमरीका पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता। हिज़्बुल्लाह की मफाहमती याददाश्त पर ईरानी अवाम, क़यादत और इनके हामियों को मुबारकबाद। कहा कि ये मुआहदा खित्ते में मुज़ाहमती कुव्वतों की कामयाबी है। अमरीका का ईरान में रजीम चेंज मंसूबा नाकाम हो गया। मुआहदा होना बड़ी फतह है। चीन की जानिब से इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान के सफारती तर्ज़ अमल को सराहा। कहा कि चीन मुआहदे के दुरुस्त और मुकम्मल नफाज और मौजूदा चैलेंजेस के हल में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। G7 ममालिक का भी अमरीका और ईरान मुआहदे का खैर मकदम। और करदम BLA की दहशतगर्दी अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आलमी तिजारत और इलाकाई राब्तों के लिए भी खतरा बन चुकी है। तुर्क मीडिया में शाया रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान की शाहराहें और तिजारती राहदारियाँ BLA के हमलों के बायस खतरनाक जोन में तब्दील हो रही। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके। मज़ीद ममालिक पर भी दबाव बढ़ गया। कुछ चीज़ें और भी हो रही हैं। ये तो कुछ चीज़ें इस हवाले से है। आज भी ट्रम्प ने गुफ्तगू की है, उन्होंने इसके हवाले से पॉजिटिव बातें भी की हैं, साथ साथ धमकी आमेज़ लहजा भी इस्तेमाल किया। कुछ देर पहले उन्होंने मिस्र के जो सदर हैं सीसी, उनके साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से गुफ्तगू की है। अब ये है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से, ये जो चंद दिन से कुछ वाक़यात ईरान के अंदर हो रही है। ख़ास तौर पर हमने देखा कि गुज़िश्ते रोज़ जो है वो कशम के अंदर धमाके सुने गए, फिर हमने देखा कि इस्फ़हान के अंदर धमाके गए। आज भी इतलात आ रही है कि इस्फ़हान के अंदर से धमाके सुने गए। अब इस्फ़हान में धमाके क्यों हो रहे हैं? इस्फ़हान के अंदर तो वो यूरेनियम के मौजूदगी के हवाले से दुनिया के अंदर ये बातें चल रही हैं कि इस्फ़हान के जो प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ पर वो जो 450 किलोग्राम का जो मवाद है, इनरिच, हाईली इनरिच, वो वहाँ पर मौजूद है। और अमेरिका जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से कोई ग्राउंड ऑपरेशन करके उसको निकाल सके। अभी इस हवाले से ईरान की जानिब से भी ये इतलात सामने आई थी कि वहाँ पर ईरान ने उस तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है और वहाँ पर अपने माइंस जो हैं वो इंस्टॉल किए हैं ताकि कोई अगर ग्राउंड ऑपरेशन की कोशिश भी करता है तो वो धमाके से उड़ जाए। अब USS ट्रिपोली, जो कि अमेरिका का जो जहाज़ है, जंगी जहाज़ है, वो तकरीबन ओमान से 100 किलोमीटर के फासले पर वो मौजूद है। अब उसको क्यों लाया गया? अभी गुज़श्ते जो हमले थे वो भी USS ट्रिपोली से किए गए थे। टमाहॉक मिसाइल जो बरसाए गए थे ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर, ख़ासतौर पर बंदर अब्बास में, कशम में और जासक में और दीगर जो जजीरे थे उनके ऊपर। अभी भी इस्फ़हान के अंदर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और फिर हमने देखा कि कशम के अंदर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई थी। ये धमाके इस वक्त भी हो रहे हैं जब इलेक्ट्रॉनिकली इस मुआहदे के ऊपर साइन हो चुके हैं दोनों ममालिक के दरमियान। इसके बावजूद ये कुछ धमाके जो हैं वो पुरस्रार हैं। ईरान की जानिब से इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इन धमाकों का मकसद इस तमाम तर डील को सबूताज करने की कोशिश है। इन धमाकों के पीछे जो भी होगा, बहरहाल वो इस जो डील है उसको ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ईरान की जानिब से क्लियर कर दिया गया है कि हर दफ़ा हमारे साथ ये हुआ है कि हमें ऐन मुज़ाकरात के दौरान जो है वो धोखा दिया गया है। अब की बार इस तरह की कोई एडवेंचर किया गया तो हमारे जो हाथ हैं, वो जो उंगलियां ट्रैगर पर हैं, वो दबेंगी और फिर वहाँ से नहीं हटेंगी और मुसलसल हम दबाते जाएंगे। और इस बार जो कार्रवाई हम करेंगे तो दुनिया जो है एक मुख्तलिफ ईरान को देखेगी। ये ईरान की जानिब से कहा गया है। अच्छा, ट्रम्प जो है वो आपको पता है वो भी अपने जो वादे हैं, जो शिके हैं, उसके हवाले से पीछे हटता जा रहा है। अभी जो बातें आ रही थी कि ईरान के जो मुंजमद असासे वो बहाल किए जाएंगे, इसके हवाले से ट्रम्प मुसलसल अभी कहना शुरू हो गया कि हमने इस तरह का कोई वादा नहीं किया गया।